वेलकम टू लकेरा कोचिंग सेंटर में आपका लकेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड डिस्कस कर चुका हूं, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन मेथड भी। बट एक बात है, 10th क्लास की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आज क्लास नंबर कौन सी है ये वाली क्लास, कौन सी क्लास के लिए? 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी? 3.4 स्टार्ट कराएंगे आज हम। 3.5 सॉरी 4 तो उसमें एलिमिनेशन मेथड था जो कल करा दिया हमने। ठीक है, लास्ट वीडियो में वही था। 3.5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कराएंगे क्लास 10th के लिए। और बस यही इंफॉर्मेशन है। लेक्चर नंबर कौन सा है ये हमारा? लेक्चर नंबर 11 है, या फिर मैं कहूँ क्लास नंबर 11 है। ठीक है, तो लेके भगवान का नाम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक काम करो, पहले बेसिक करा देता हूँ इसका। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक समझना है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना था कि कोई भी एक सॉरी कि किसी की एक की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट करना सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता था। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया कि हमने एक चीज को इनटू किया और फिर हमने एक वेरिएबल को कट कर दिया। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। अब आते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। ठीक है, सुनना भाई, इस मेथड में क्या है, देखो सबसे पहली बात कि मैं ना यहां पर लिखता हूं x1। ठीक है, x1 y1 और यहां पर लिख देता हूं 1। ठीक है, या मैं खाली लिख दूं मैं x y और 1 लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, एक बात बारीकी से समझना, मैंने पहले मैं चलो एक चीज समझा देता हूं, बाद में चलेंगे। पहले a x1 प्लस b y1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a x2 प्लस b y2 सॉरी b1 ये होंगे, y तो चेंज होना होंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, c2 होगा इक्वल टू 0। तो ये चीज थी हमारी। ठीक है, तो अब x का कोफिशिएंट क्या होता था हमारा? a होता था, y का कोफिशिएंट हमारा b होता था, और जो बच गया वो c। जो स्टूडेंट मेरे को शुरू से स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर होगा ये कांसेप्ट, और पहले करवा चुका हूं मैं। तो वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, और जो बच गया c है इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है, प्लस c2 इक्वल टू 0। एक चीज, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर आते हैं। ये कोफिशिएंट्स है डियर, इन कोफिशिएंट को मैं अब ऐसे लिख रहा हूं, देखना। तो b1 b2 पता लग गया क्या है, y का कोफिशिएंट है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं b1 b2। फिर b के बाद क्या आएगा? c, c1 c2। फिर इसके बाद क्या आएगा? a1 a2। फिर इसके बाद क्या आएगा? अब देखो b c a, c और a आ चुके हैं, तो इसके बाद क्या आएगा? दोबारा क्या आएगा? रिपीट होगा b1 b2। यहां तक बात सभी को क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि भाई क्रॉस कर दो। ठीक है, क्रॉस कर देता हूं मैं, ये बेसिक है। ठीक, अच्छा भाई मैं तुम्हें ना दिमाग में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल लर्न करवा दूंगा एकदम वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते। सुनना, x अपोन में क्या? b1 c2। मैंने इनटू किसको किया? b1 को c2 से किया, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? b1 c2। फिर आएगा माइनस का साइन, फिर मैंने किसको इनटू किया? इसको साथ किया, तो यहां पर क्या आएगा? b2 c1। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा? इक्वल्स टू, फिर इसको इससे करूंगा तो y के अपोन में चल रहा है ये, y अपोन में यहां पर क्या आएगा? c1 इंटू a2 माइनस फिर क्या आएगा? c2 और a1 आएगा। ठीक, फिर इक्वल्स टू यहां पर क्या चल रहा है? 1, तो 1 अपोन में फिर क्या आ जाएगा यहां पर? a1 अपोन में b2 माइनस फिर a2 इंटू b1। ये था मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये फॉर्मूला है पूरा। इस फॉर्मूले को आपको बाय हार्ट लर्न करना है, या फिर मैं कहूं लर्न तो करने की नीड ही नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मैं यही कहीं याद करा दूंगा अभी आपको। ठीक है, याद करा दूंगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था आपका। यहाँ पर b1 b2 c1 c2 क्या मैंने अभी लिखे थे, मैं दोबारा लिख देता हूं। ये इक्वेशंस के कोफिशिएंट है। क्या है ये? इक्वेशंस के कोफिशिएंट है। अगर पहली इक्वेशन की बात करेंगे तो उसके अंदर a1 b1 और c1 बताओगे आप। अगर दूसरी की बात करूंगा तो उसके अंदर a2 b2 और c2 बताओगे आप। ये है वो a1 b2 b1 c2 c2। ठीक है, और ये x और y की वैल्यूज है।
अब इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सीखते हैं। पहले एक बार एक थोड़ा सा और बेसिक मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ कैसे याद करना है। बीसी वर्ड सभी जानते होंगे, सभी जानते हैं। बीसी वर्ड मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आजकल बच्चे यूज करते हैं। ठीक, तो बीसी डन, बीसी लिख दिया। बीसी के बाद फिर अब इसके सी के बाद क्या आएगा भाई, 3 एलिमेंट की बात हो रही है, A1 B1 C1। ठीक है, तो बी सी तो आ गया, अब आएगा क्या ए के बाद क्या आएगा, जहां पर हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा एंड हो जाएगा। एक चीज ये था याद करने का तरीका। हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बनाना, ये आपको समझाने का तरीका था। आपको बस खाली फॉर्मूला लिखना है ये वाला। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करने, बात खत्म। अब ये फॉर्मूला कैसे फाइंड लिखना है वो सुनना। देखो याद करने का तरीका बता देता हूं। बीसी 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 के बाद क्या आएगा, सी ए, क्या आया सी ए और फिर ए भी आ गया। डन, देखो क्या बीसी गाली, उसके बाद सी ए, फिर उसके बाद ए बी। ठीक है, अब कैसे याद करोगे, 12 21 12 21 12 21, कैसे 12 21 12 21 12 21। ध्यान रखना इस बात का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12 21 12 21 12 21 12 21। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो 12 21 को याद रखना, 100% कभी नहीं भूलोगे। ठीक, बीसी पहले आया, 20 कोफिशिएंट लिख लो। अगर याद करने का तरीका नहीं आ रहा ना मत करो। देखो क्या करोगे, मैं अभी बता देता हूँ, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, देखो भाई देख लेना, पर वीडियो स्टार्ट ही तो है ना, पता लगे मैं बोल रहा हूँ और ये वीडियो ऑफ है। ठीक है, देखो भाई कई बार हो जाता है ऐसा, फिर बड़ा दुख सा होता है। देखो क्या है, x अपॉन में मैं क्या लिख रहा हूं, बीसी लिख रहा हूं, बीसी लिख दिया, माइनस बीसी इक्वल्स टू y अपॉन में मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया। अब मुझे बताओ c के बाद क्या आएगा, a, फिर a देखो b c a के बाद फिर दोबारा b आएगा। गलत बोल रहा हूं मैं, गलत। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट कोफिशिएंट था, तो अब क्या मैंने बोला वो उसके अंदर था। तो मैं बताऊं, मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका a b c, पहले यहां पर लिख दो आप 12। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या आएगा आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इक्वल्स टू A1, सॉरी ये वाला कोफिशिएंट इधर आएगा यार, मैं अभी ना दिमाग चल गया मेरा भी। हाँ, ए भी यहां पर आएगा और यहां पर आएगा सी ए, सी। ठीक है, अब ठीक है, अब क्लियर है। देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, बीसी सीए और ए बी लिखना है आपको। मैं ए बी को यहां बार बार में लिख रहा था, तो कैसे याद करना है आपको, बीसी सीए ए बी। ठीक है, बीसी सीए ए बी, डन। और 12 21 12 21 12 21 12, फिर क्या लिखोगे आप, ए बी और 21। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है लर्न करने का। देखो कंफ्यूज मत होना, तुम कभी सोचो टीचर भी कंफ्यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंफ्यूजन नहीं हुआ कि मैंने ये वाला कोफिशिएंट यहां लिख दिया। याद करने का तरीका बता दूं मैं तुम्हें, बीसी याद कर लो, फिर बीसी के बाद क्या याद करोगे, सी ए याद कर लो। अच्छा कैसे करना है याद, अब सुनना। देखो जहां पर ये एंड होगा ना वहीं से शुरू होगा। ठीक है, जहां पर ये एंड होगा वहीं से शुरू होगा और उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा। अब कहां पर एंड हुआ, ये ए पर हुआ, और ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। अब याद कर लो ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई। ये था याद करने का तरीका। अब ये क्वेश्चन पर कैसे इंप्लीमेंट होगा वो बात करते हैं। देखो भाई सुनना, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का लेकर चले या फिर अभी तक, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का देखो इसने बोला हुआ है, राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ वी फाइंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आप फर्दर उसको सॉल्व करोगे और उस पर आप सॉल्यूशन निकालोगे, उसके अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नहीं है। देखो भाई 3 कंडीशन बताई थी, याद हो तो सभी को, दोबारा रिकॉल करवा रहा हूं। A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो ये क्या होगी, मेरी यूनिक सॉल्यूशन होगी। क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, ये क्या होगा मेरा, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। ये क्या होता है मेरा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, थर्ड जो आती है स्टेटमेंट आपकी, थर्ड होती है A1 अपॉन में A2
इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। ये होती है हमारी नो सॉल्यूशन में। ध्यान रखना आंसर किस में आएगा, खाली यूनिक सॉल्यूशन में आता है अच्छे से, ठीक है। इनफाइनाइटली में भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर एक्स वाई की वैल्यू नहीं आती। अगर ये चीज कंडीशन फुलफिल करती है ये वाली, तो आप उसने बोला है कि आगे फर्दर सोल्व कर दो आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज का ये सारे आपने स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये जरूरी है, मैं अब इसको कर रहा हूँ रब, ठीक है, तुम्हें याद होना चाहिए ये, ठीक। अब मैं इसको रब कर देता हूं। पहली कंडीशन चेक करते हैं अब बिल्कुल अच्छे से कि 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बोला हुआ है x माइनस 3y 3x माइनस 9y माइनस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 चेक करना है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो चेक करते हैं। देखो इसका कोफिशिएंट क्या है a1, तो a1 अपॉन में a2 निकालना है, b1 अपॉन में b2 निकालना है, और अगर जरूरत पड़ी तो c1 अपॉन में c2 भी निकालना है। x का कोफिशिएंट क्या होता है a, तो मैं लिख दूंगा a1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अरे तो यार मार कर भी ना, ठीक है। देखो और x का कोफिशिएंट a2 है तो क्या आ जाएगा मेरा 3 इक्वल्स टू, यहां पर क्या है माइनस का 3 और b2 क्या है माइनस का 9 इक्वल्स टू माइनस 3 और माइनस 2, ये आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया और ये कितना कट गया 1/3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 1/3, 1/3 इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। ये वाली कंडीशन किस कंडीशन में थी, नो सॉल्यूशन में थी। किस में थी ये, नो सॉल्यूशन। तो क्या ये आगे फर्दर सोल्व होगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया, नो सॉल्यूशन आ गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कराना है बस, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट इन द सेंस कि कल मतलब अच्छे से कराऊंगा 4-5 क्वेश्चंस एक साथ। तो नेक्स्ट इक्वेशन मैं उतार देता हूं फटाफट। देखो भाई अब सेकंड पार्ट चेक करना है, इसका सेकंड पार्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये चेक करना है। सबसे पहली बात तो सारा को इधर लेके आ जाओ, 2x प्लस वाई माइनस का 5, ठीक है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बट तुम सबके लिए ठीक रहे इसलिए कर रहा हूं मैं सब, ठीक है। और ये आ जाएगा 3x 2y, ये इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक। क्या हो जाएगा, अब क्या है a1 अपॉन में a2 निकालना है, तो a1 अपॉन में a2 मतलब 2/3 इक्वल्स टू 1/2, ये नॉट इक्वल टू है, ये बात तो क्लियर होगी। इट मींस ये क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये आगे सोल्व होगा तो इसके अंदर हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो भाई अब कैसे इजी है वो लगाना मेथड, सुनना। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखते जाना। x अपॉन में b ए लिख देता हूं मैं, ठीक है, सॉरी bc था, bc इक्वल्स टू y अपॉन में, देखो कहां पर खत्म हो रहा है c पर, तो c लिखो, फिर c के बाद क्या आएगा a, तो ca लिख दो 12 21 12 21, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन में कहां पर एंड हो रहा है, a पर हो रहा है, ठीक है। a के बाद क्या आएगा b, मतलब ए बी, और 12 21 लिख दो, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दा, x अपॉन में b1 कितना है चेक करेंगे, b1 कितना है यहाँ पर, देखो जो y का कोएफिशिएंट होगा वही, तो 1, c2 कितना है मेरा, c2 ये वाली एक्सरसाइज में होगा, तो c2 क्या है मेरा, इसको कंपैरिजन कर लो ऐसे, a1x a2x प्लस b1y प्लस b2y प्लस c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। c2 कितना है मेरा माइनस का 8, माइनस b2 कितना है मेरा, b2 मेरा है 2, c1 कितना है मेरा -5, कितना है -5 y, c1 कितना है मेरा, c1 है मेरा -5, a2 कितना है मेरा, a2 मेरा कितना है a2, तो मेरा कितना है 3, माइनस c2 कितना है मेरा माइनस का 8, और a1 कितना है मेरा 2, ठीक है, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब a1 कितना है मेरा 2, b2 कितना है मेरा 2, माइनस का, और किसके इक्वल है a2 कितना है मेरा 3, और b1 कितना है मेरा 1, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैं इसको कर रहा हूं रब, इस वाली चीज को, ठीक, फिर हम चेक करेंगे कैसे कैसे क्या क्या आया। देखो इस वाले को रब कर रहा हूं मैं,
मेरा यहाँ पर था x, पहले इसको सोल्व करता हूं मैं, इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 8 और इसको सोल्व करूंगा तो प्लस का 10, तो x अपॉन में माइनस का क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत, माइनस का 8 हो गया और ये 10 हो जाएगा, हाँ प्लस का 2 आएगा, ठीक, इक्वल्स टू y अपॉन में ये कितना हो जाएगा 15 माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 16, तो कितना आ गया 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या चल रहा है 2 2 4 4 माइनस क्या आ जाएगा 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, ठीक। अब इसके बाद कितना इजी है, बस अब हो गया काम हमारा। मुझे एक बात बताओ, मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, इससे कंपेयर करने पर मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं x बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, दैट्स ऑल, ठीक है ये था, ये मेथड था। अब मैं y को कंपैरिजन करूंगा, y अपॉन में 1 1 अपॉन में 1, तो ये क्या आ जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है समझ में आ गया होगा आपको। मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूं एक बार और जल्दी फास्ट। देखो सबसे पहली बात कोफिशिएंट पता होना चाहिए आपको, x कोफिशिएंट क्या होता है, x का y का कोफिशिएंट क्या होता है, c1 क्या होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर BC के बाद जहां पर एंड हो रहा है CA फिर A भी लिखना है, 12 21 12 21 12 21। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपकी कैलकुलेशन है ये है। मैंने इसके साथ कंपैरिजन क्यों नहीं किया, इसी के साथ क्यों किया, क्योंकि एक वेरिएबल है टोटल, ओ सॉरी कांस्टेंट है, यहां से आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। पहले इसके साथ करो फिर इसको इसके साथ करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके साथ करा क्रॉस किया तो वैल्यू आ गई 2, इसके साथ किया तो सिंपल 1 आ गया, दैट्स ऑल। ये वीडियो आज यहीं तक ही थी, आगे कल मैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम के साथ पूरा कोशिश करूंगा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम तक नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखी और बहुत बहुत धन्यवाद। बताना ये मेथड कैसा लगा।